बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं अयूब राना और आप देख रहे हैं ट्रेड ट्रैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपका लास्ट ट्रेडिंग वीक प्रॉफिटेबल रहा होगा। आज की वीडियो में हम गोल्ड को नए आने वाले ट्रेडिंग वीक जो कि 17 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और 21 अक्टूबर तक जारी रहेगा उसके लिए एनालाइज करेंगे। लास्ट वीक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा परफेक्ट रहा, प्रॉफिटेबल रहा और अल्हम्दुलिल्लाह 500 टू 600 पिप्स हमने गेन किए। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आज के एनालिसिस की तरफ। अभी हम देखते हैं फंडामेंटल डेटा के नेक्स्ट वीक में हमारे पास क्या फंडामेंटल डेटा है। मंडे अक्टूबर 17 में अगर हम देखें तो हमारे पास यूएसडी का डेटा है जिसमें एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है एट 5:30 PM अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्यूसडे में हमारे पास यूएसडी का कोई खास डेटा नहीं है। यूएसडी एयूडी और सीएनवाई का डेटा है। एंड देन आफ्टर दैट वेंसडे में अगर हम देखें तो वेंसडे में भी हमारे पास यूएसडी का कोई डेटा नहीं है। जीबीपी और कैड का इंपॉर्टेंट डेटा है, अगर आप इनमें ट्रेड करते हैं तो आपको अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। नेक्स्ट थर्सडे में देखते हैं, हमारे पास थर्सडे में यूएसडी का डेटा है जिसमें एट 3:30 AM एफओएमसी मेंबर बुलार्ड स्पीच है, मीडियम इम्पैक्ट डेटा है। और उसके बाद एट 5:30 PM अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, इंपॉर्टेंट डेटा है, मार्केट में इससे वॉलेटिलिटी आ सकती है। नेक्स्ट द लास्ट डे ऑफ द वीक फ्राइडे, तो इसमें हमारे पास कोई भी यूएसडी का डेटा नहीं है। इसका मतलब ये कि जो नेक्स्ट वीक है उसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, तो ये वीक जो है फंडामेंटली इतना स्ट्रॉन्ग वीक नहीं है, लेस वोलेटाइल वीक फंडामेंटली रह सकता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस इसका गोल्ड का। पहले हम देख लेते हैं डॉलर इंडेक्स को। अगर डॉलर इंडेक्स को हम मंथली चार्ट में देखें तो ये अपने स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस लेवल पर ठहरा है जो कि 113.2 है और फिलहाल ये पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो इसने हैमर क्लोज किया था और अभी तक उसके हाई के ऊपर वीकली कैंडल क्लोज कर चुका है, लेकिन ये रेजिस्टेंस लेवल जो है स्ट्रॉन्ग 113.2 इसको अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया, लेकिन हैमर के हाई के ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है और यहाँ ये हैमर हमें बाय साइड की कंफर्मेशन दी थी इसने और उसके बाद अभी ये इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो चुकी है। नेक्स्ट इसको डेली के चार्ट में देखें तो डेली के चार्ट में फ़िलहाल तक इसने 113.2 ब्रेक नहीं किया। जब तक ये 113.2 के ऊपर हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग नहीं देता तो हम इसे मज़ीद बुलिश नहीं देख सकते। हो सकता है ये यहाँ से, क्योंकि इसने यहाँ पे एक इवनिंग स्टार टाइप ये पैटर्न बनाया था, परफेक्ट तो नहीं है लेकिन उस जैसा है, तो हो सकता है मंडे अगेन ये वापस आ जाए यहाँ से फिर टेस्ट करके ऊपर जाए, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो 4 वाली चार्ट में हम इसको देखेंगे कि वहाँ पे ये मंडे के दिन क्या करेगा। 4 वाली चार्ट में हम देखें तो इसने अपना ये लेवल ब्रेक किया हुआ है 113.2 का और उसके ऊपर जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको बताया था ये जो जोन है इसको ये भी ब्रेक नहीं कर पाया। जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होता यानी कि 113.4 के आसपास का ये लेवल है, ये ब्रेक होगा तो फिर हम इसको 114 की तरफ देख सकते हैं। वैसे अभी तक इसका ट्रेंड बुलिश है, थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट हो सकती है बेरिश की। तो नेक्स्ट हम देखते हैं गोल्ड को। मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं हम। ये गोल्ड का मंथली चार्ट है, इसमें अगर हम देखें तो लास्ट जैसा कि वीक में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये मंथली कैंडल से ब्रेकआउट हुआ था इस सपोर्ट का 1707 का इसका टेस्ट हुआ एंड देन डाउन आ रहा है। गोल्ड डाउन आते हुए हम इसको 1580 के लेवल्स की तरफ यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें इस ट्रेंड लाइन का ये जो सपोर्टिंग लाइन है इसका भी टेस्ट होगा और ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है इसका भी टेस्ट होगा। तो मंथली चार्ट तो हमें अभी तक बेरिश बता रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने आपको लास्ट वीक के एनालिसिस में बताया था परफेक्टली वैसा ही हुआ है और हमारे लेवल्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत परफेक्टली प्ले हो रहे हैं। यहाँ पे देखें ये लेवल परफेक्टली प्ले हुआ, ये लेवल परफेक्टली प्ले हुआ, ये लेवल परफेक्टली प्ले हुआ, ये लेवल परफेक्टली प्ले हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये लेवल्स भी निकालना एक आर्ट है, तो अगर आपके लेवल्स ठीक निकलेंगे तो ही आपकी जो ट्रेडिंग है वो ठीक होगी, क्योंकि लेवल्स के ऊपर ही आप ट्रेड करते हैं। तो लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि ये जो लो है हमारा ये ब्रेक नहीं हुआ था, कि ये लास्ट टाइम का स्विंग लो था और इससे गोल्ड ने रिजेक्शन ली थी और इसके बाद मैंने आपको कहा था ये 1697 ये रेड कलर की जो लाइन है इसको ब्रेक कर चुका है, तो नेक्स्ट ये यहीं से डाउन आ सकता है। तो ऐसा ही हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, यहीं से डाउन गिरा है और इसने अपने 1680 की सपोर्ट को ब्रेक किया है, 1660 की सपोर्ट को ब्रेक किया है। अभी ये 1643 एक्सपोर्टिंग लेवल पे ठहरा है यहाँ पे। तो यहाँ से क्या हो सकता है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट पे ठहरा है, ये अपने 1680 के सपोर्ट को ब्रेक करके आया है। थोड़ी बहुत यहाँ से हमें रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है, थोड़ी रिट्रेसमेंट करके जिसमें 1660 तक के लेवल्स की रिट्रेसमेंट हो सकती है। यहाँ से भी ये अगेन डाउन आ सकता है जिसमें आपको 1615 और उसके ब्रेकआउट पे आपको 1600 एंड 1580 का लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमारा लास्ट 3 वीक से एक टारगेट आ रहा है 1580 का। वो नेक्स्ट वीक में तो खैर इतना मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि कोई फंडामेंटली डेवलपमेंट नहीं है, तो नेक्स्ट वीक में ये टारगेट अचीव होता दिखाई नहीं देगा, लेकिन उससे नेक्स्ट वीक में हो सकता है हमें 1580 या 1600 पे गोल्ड दिखाई दे।
तो अभी तक के लिए जो गोल्ड है वो हमें यहाँ वीकली चार्ट में भी बेरिश ही दिखाई दे रहा है। और इसकी अगर हम वीकली रेजिस्टेंस की बात करें तो जो वीकली रेजिस्टेंस है हमारे पास 1680 रहेगी। 1680 के ऊपर अगर हमें 4 आवर या डेली की कैंडल की क्लोजिंग मिली तो हो सकता है गोल्ड भी अगेन 1700 की रेंज में चला जाए। जबकि वीकली सपोर्ट की बात करें तो 1615 वीकली सपोर्ट होगी। इसके नीचे अगर हमें 4 आवर डेली या वीकली कैंडल की क्लोजिंग मिली तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड हमें 1580 या 1600 के लेवल्स पे देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं डेली के चार्ट की तरफ, वहाँ पर देखते हैं कि गोल्ड की क्या सिचुएशन है। तो ये डेली का चार्ट है। डेली के चार्ट में अगर हम देखें तो जैसा कि मैंने आपको फ्राइडे के एनालिसिस में बताया था कि यहाँ पे ये जो रेंज है, ये रेंज यहाँ पे इसने ऐसे रेंज किया था और ये नीचे ब्रेक डाउन किया था। यहाँ पे भी ये रेंज मैंने आपको बताया था जब सीपीआई के नंबर आने थे, मैंने कहा ये रेंज टूट जाएगी और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ है कि वो रेंज वैसे ही टूट चुकी है। अभी अगर हम देखें 1643 की डेली में सपोर्ट है, यहाँ पे ये ठहरा है। लास्ट टाइम भी जब इसने यहाँ पे स्टे किया था उसके बाद हमें थोड़ी रिट्रेसमेंट यहाँ पे देखने को मिली थी। तो हो सकता है आपको यहाँ पे थोड़ी रिट्रेसमेंट देखने को मिले। अगर रिट्रेसमेंट मिलती है तो फिर यहाँ से आपको सेल या फिर यहाँ से सेल देखने को मिल सकती है। करना आपने इसको अगेन सेल ही है, जिसमें आपके प्रॉफिट टारगेट जो है 16, 13 एंड 25 हो सकता है और आफ्टर दैट 16, 13। और उसके बाद इसके ब्रेकआउट पे आप देख सकते हैं गोल्ड को 1600 एंड 1590 के आसपास। गोल्ड अभी तक बेरिश है। जब तक अब 1660 के ऊपर क्लोजिंग ना मिले तो आप यहाँ से इस एरिया से गोल्ड को सेल देखेंगे डाउन। डेली के चार्ट में भी ये बेरिश है। 4 आवरली चार्ट में हम देखते हैं कि इसके इंट्राडे में लेवल्स क्या होंगे और आप मंडे के दिन गोल्ड को कैसे ट्रेड करेंगे। 4 आवरली चार्ट में इसमें एक डेवलपमेंट है, वो मैं आपको समझाता हूँ। 4 वाली चार्ट में हम देखें तो हमारे पास मैंने आपको बताया था ये क्या है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ये फ्राइडे की वीडियो में मैंने आपको बताया था ये आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ से ये जो बाय की मूव चली है इसके अंदर ये जो सेल की कैंडल्स आई हैं ये पूरा आपका एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब इतना बड़ा तो ऑर्डर ब्लॉक कोई नहीं है, यहाँ से तो कोई ट्रेड लेना शुरू नहीं करेगा ना बाय की। हर कोई जो भी ट्रेडर है वो नीचे से देखेगा ताकि हमें एक डिस्काउंटेड प्राइस पे बाय की ट्रेड मिल जाए। तो डिस्काउंटेड प्राइस ऑर्डर ब्लॉक का लो होता है, ये ऑर्डर ब्लॉक का आपका लो था। यहाँ से आप देखेंगे गोल्ड ने आपको 4 आवरली चार्ट में कन्फर्मेशन किया है, हैमर दिया है। नेक्स्ट अब आप देखेंगे जो मंडे को मार्केट ओपन होगी, एक 4 वाली कैंडल का आप वेट करेंगे। अगर तो एक 4 वाली जो कैंडल फर्स्ट 4 वाली कैंडल ऑफ द वीक जो क्लोज होगी वो इस हमारे पास ये जो लेवल है इसको हम देख लेते हैं। हाँ जी 1643, अगर 43 के ऊपर क्लोज होती है नेक्स्ट 4 वाली कैंडल यहाँ पे तो फिर यहाँ से एक बाय लेनी है आपने। स्टॉप लॉस 1638 का देना है। प्रॉफिट टारगेट आपका इसमें 1655 एंड देन 60 तक हो सकता है। फिर यहाँ से आपको एक अच्छी सेल मिल सकती है जो कि आपको 1638 एंड देन 1625 तक प्रॉफिट टारगेट्स दे सकती है। तो मंडे के दिन आपने यहाँ से बाय देखनी है, एक 4 वाली कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। यहाँ से हमें एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है तो यहाँ से ये एक कन्फर्मेशन भी दे रहा है गोल्ड और यहाँ से ऊपर जा सकता है। इसमें एक और चीज़ भी है, वैसे मैं इंडिकेटर्स पर बिलीव नहीं करता, ना ही मैं इन पर ट्रेड करता हूँ, ना ही मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इंडिकेटर्स यूज़ करें। आपने देखा होगा मेरा चार्ट बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होता है, ओनली मेरे लेवल्स होते हैं। फिर भी एक इंडिकेटर जिसको मैं यूज़ करता हूँ जो कि हमारे पास RSI है, इस पर भी मैं ट्रेड नहीं करता वैसे ही, क्योंकि अब मुझे यहाँ से लग रहा है कि ये हमें बाय की कन्फर्मेशन हो चुकी है तो मैं यहाँ से बाय करना चाह रहा हूँ। तो मैं एक कन्फर्मेशन देखना चाह रहा हूँ, वो ये है कि यहाँ पे देखें ये लो बना, ठीक है, यहाँ पे ये लो बना। अब ये एक लोअर लो बना है, मार्केट ने एक लोअर लो बनाया है, यहाँ पे एक हायर लो बनने जा रहा है, यानी कि डाइवर्जेंस आ रही है। तो ये भी बाय की एक साइन होता है, सिर्फ कन्फर्मेशन देखने के लिए इसे यूज़ करूँ, बाकी मैं इंडिकेटर्स पे ट्रेड नहीं करता। तो मंडे के लिए यहाँ से हम इसे बाय देखेंगे। और उसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। वहाँ पे मैं टाइमली फंडामेंटल एंड टेक्निकल अपडेट प्रोवाइड करता हूँ, उसके साथ साथ सिग्नल्स भी प्रोवाइड करता हूँ। और अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं, अकाउंट मेंशन है नीचे, इंशाल्लाह मैं आपको टाइमली रिप्लाई करूँगा। एंड आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेड्स। अल्लाह हाफिज़।